नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। मेवात में महाभारत कालीन मंदिरों के नामो निशान मिटाने वालों की वकालत करने वाले ओवैसी ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे को लेकर भी फिक्रमंद है। पेशे से वकील और सांसद ओवैसी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एएसआई सर्वे के वैज्ञानिक परिणाम कितने प्रामाणिक होते हैं। उनके प्रमाणों को झुठलाया नहीं जा सकता और शायद ओवैसी इसीलिए डरे हुए हैं। उन्हें डर केवल ज्ञानव्यापी के झूठ से पर्दा उठ जाने का नहीं है, बल्कि पूरे देश में लाखों मंदिरों के ऊपर बनी मस्जिदों के झूठ से पर्दा उठ जाने का है। बाबरी ढांचा के ढहाए जाने के बाद जिस तरीके से रामलला का सच दुनिया के सामने आया, उसी तरह ज्ञानव्यापी का सच भी दुनिया के सामने आने को तैयार है और इस सच को छुपाने, उसे सामने आने से रोकने का हर संभव प्रयास मुस्लिम पक्ष की तरफ से जारी है। ज्ञानव्यापी मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी लोगों को 23 दिसंबर और 6 दिसंबर की याद दिला रहे हैं। 6 दिसंबर तो आपको याद ही होगा, इसी दिन बाबरी ढांचा ढहाया गया था, लेकिन 23 दिसंबर की तारीख बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं होगी। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इसी दिन रामलला विराजमान हुए थे और उसी दिन के बाद से राम जन्मभूमि आंदोलन में तेजी भी आई थी। ओवैसी की चिंता ज्ञानव्यापी को लेकर यह है कि कहीं यहां भी शिव प्रकट ना हो जाएं। लेकिन ओवैसी को यह कौन बताए कि शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धंसा लेने से सच नहीं छुपता, केवल सर छुपता है। ज्ञानव्यापी में शिव कब के प्रकट हो चुके हैं। ज्ञानव्यापी में श्रृंगार गौरी की पूजा दशकों से होते आ रही है। याचिका पूजा को नियमित करने की है। ज्ञानव्यापी की दीवारें, स्तंभ, द्वारें, छतें सभी चीख चीख कर कह रही है कि हम मंदिर हैं। हमारे सीने पर त्रिशूल, स्वास्तिक और कमल के निशान को देखो और बताओ कि क्या किसी मस्जिद में त्रिशूल के निशान कहीं बने हैं? क्या स्वास्तिक के चिन्ह मस्जिद में मिलते हैं? यदि नहीं तो फिर हमारी पीठ और कंधों से मस्जिद के गुंबद का बोझ को हटा क्यों नहीं देते? इसे ढहा क्यों नहीं देते? रामलला को तो आपने मुक्त करा दिया, लेकिन मुझे मुक्ति कब दिलाओगे? ज्ञानव्यापी की दीवारें जो है ये चीख चीख कर कह रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि ओवैसी और मुस्लिम पक्षकारों की डर की और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओवैसी और मुस्लिम पक्षकारों को एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से डर क्यों लग रहा है। 23 दिसंबर और 6 दिसंबर का डर दिखाकर ओवैसी क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम सवाल कि लाखों मंदिरों को मुक्ति की राह अभी जो तक रहे, उन्हें कब तक अपने सर पर मस्जिद का बोझ उठाए रखना होगा। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने बनाई है जो कि ओवैसी के इस बयान पर आधारित है और ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे जो हो रहे हैं, उस सर्वे और ओवैसी के बाइट को लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी में ऐसा सर्वे किया जा रहा है। इस बीच भाग्यनगर से सांसद ओवैसी ने ज्ञानव्यापी को लेकर जहरीला ट्वीट किया है। ओवैसी ने कहा है कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञानव्यापी दूसरी बाबरी बन जाए। ओवैसी का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है, एक बार जब ज्ञानव्यापी एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, कौन जानता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। उम्मीद है न तो 23 दिसंबर दोहराया जाएगा और न ही 6 दिसंबर। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इससे हजारों बाबरियों के द्वार खुल जाएं। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। ओवैसी ने इस ट्वीट में 6 दिसंबर और 23 दिसंबर का जिक्र किया है। 6 दिसंबर अर्थात 1992 की वो तारीख जब बाबरी विध्वंस हुआ था और 23 दिसंबर अर्थात 1949 की वो तारीख जब अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री रामलला प्रकट हुए थे। ओवैसी कह रहे हैं कि एसआई सर्वे के बाद ज्ञानव्यापी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओवैसी मियां ज्ञानव्यापी में 6 दिसंबर और 23 दिसंबर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में ज्ञानव्यापी में बाबा प्रकट हो चुके हैं।
हाँ, 9 नवंबर जरूर दोहराया जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। ऐसे ज्ञानवापी भोलेनाथ की थी, भोलेनाथ की है और भोलेनाथ की ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ज्ञानव्यापी का मंदिर जो है वो ज्ञानव्यापी में शिव का मंदिर था, है और आगे भी रहेगा, और इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। हमारे साथ बात करने के लिए 3 मेहमान जुड़ गए। तीनों से आपका मैं परिचय करवा दूं। डॉक्टर संजय सिंह कछवा हमारे साथ हैं, हिंदू विचारक के तौर पर। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा आसिफ वकार हैं, प्रवक्ता है AIMIM के। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में AIMIM के जो प्रवक्ता हैं मैं उनसे करना चाहूँगा, असीम साहब से। असीम साहब, आपके जो नेता जो कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि इस सर्वे के सार्वजनिक होने के बाद से हजारों बाबरी के द्वार ना खुल जाए, हजारों बाबरी का मामला सामने ना आ जाए, ये डर क्यों? और इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि आपको पता है कि ऐसे हजारों नहीं, हालांकि हम तो कहते हैं कि ऐसे लाखों मंदिर हैं जो मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं, और ऐसे हजारों मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। क्या आपको लगता है ओवैसी साहब, जो डर जो उनको लग रहा है उसके पीछे वजह आपको क्या लगता है? क्या मंदिर मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, क्या उससे डर करके ये बयान है, या उनको लगता है कि आने वाले दिनों में ज्ञानव्यापी में अगर वैज्ञानिक सर्वे हुआ या किसी भी मस्जिद जिसके नीचे मंदिर दबी हुई है, अगर उस पर दावा किया गया और उसका वैज्ञानिक सर्वे हुआ तो सच सामने आ जाएगा और मंदिर बाहर आ जाएगा? जी आसिफ साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जी कि अभी कुमार विश्वास जी ने एक बात कही थी, और आदरणीय माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से मालूम किया था कि आपके लिए संविधान पहले है या मजहब पहले है। तो आपके माध्यम से मैं बैठे हुए पैनलिस्ट से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के लिए संविधान पहले है या धर्म पहले है? क्योंकि संविधान की धारा जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 1947 से जो भी धार्मिक स्थल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनका ना तो स्वरूप बदला जा सकता है और ना ही उनको शिफ्ट किया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है। बिल्कुल। तो आप क्यों इस चीजों को खोदकर और संविधान की भावना को चोट पहुंचाकर संविधान से खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं? तो इन सब चीजों की आवश्यकता क्या है? आशीष साहब, जो आपने सवाल उठाया वो हमारे पैनलिस्ट जवाब देंगे आपको इस बात का, और मैं चाहता हूं क्योंकि ये तकनीकी है और कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, तो मधु मुकुल जी जो है वो बताएंगे। और इससे मैं आपको बता दूं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आप कह रहे हैं उसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और अभी उसकी पोजीशन क्या है वो बताएंगे मधु मुकुल त्रिपाठी जी। एक मिनट, मैं अपनी एक बात पूरी कर दूं। चैलेंज करना एक अलग बात है, मगर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को डिनाई नहीं किया है, और वो ऑर्डर जब आप और हम आज ये सेशन कर रहे हैं तो जो वो वर्शिप एक्ट है वो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। जी करता है, और मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान वो कोर्ट है जो ज्ञानव्यापी की सुनवाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये हम और आप तो सुनवाई कर नहीं रहे हैं, सुनवाई तो कोर्ट कर रही है ना, तो कोर्ट को भी इस बात की जानकारी होगी जो आप कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट को। जी मधु जी। मुकेश जी, मुझे आश्चर्य होता है, आपने एक व्यक्ति को कहा कि वो वकील है, लेकिन वो बातें कर रहा है एक जिहादी की तरह। आपने, जैसा कि मैंने भी ट्वीट देखा, कि वो व्यक्ति एक अनावश्यक प्रलाप कर रहा है, लेकिन ये सत्य है, उसको पता है कि इस देश में हजारों नहीं कई हजारों मंदिर हैं जो तोड़ करके मस्जिद बनाए गए। अब हमारे महाशय कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मैं इनको चाहूंगा कि एक पुस्तक ले लें और पढ़ें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 से जो स्थिति है उसको बरकरार रखने के लिए है, और यदि कोई मुकदमा चल रहा है 1947 से पहले
तो उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। आपने बिल्कुल निसंदेह सही बात कही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अंडर कंसिडरेशन है और चैलेंज है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मुकदमा है, मैं फाइल खोल लिया था, मुझे पता था कि प्रलाप करने वाले लोग होंगे। 11 अगस्त 1936 नोट कीजिएगा को दीन मोहम्मद ने केस फाइल किया। सूट नंबर नोट कर लीजिए, जाकर कोर्ट में देख लीजिएगा, 62 1936। जी, यानी मुकदमा आज का नहीं है, ये ऑलरेडी अंडर डिस्प्यूट है और उसके बाद कंटिन्यूटी में है, 1942 में भी है और अंग्रेजों का गजेटियर है और धर्मांध आतंकवादी आक्रांता औरंगजेब के अपनी उसके साथ के लोगों का लिखा हुआ भी है। मेरे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ प्रलाप करने वाले अपने आप को कुछ बताने वाले नहीं, लेकिन मसला देखिए, ज्ञानव्यापी का मसला, जी ज्ञानव्यापी का मसला तो है, ज्ञानव्यापी का मसला तो पहले का है, लेकिन ओवैसी ने जो कहा है उनको डर ये लग रहा है। जी, मैं वही मुझे लेट मी कंप्लीट। होता क्या है, वैसी आपने, चूंकि आपने गलत इंट्रोडक्शन किया, आपको कहना था एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ओवैसी ने ऐसा कहा, आप वकील ना कहें, क्योंकि वकील कभी ऐसा नहीं बोल सकता, वकील के लिए संविधान प्राथमिक है। तो जानकारी प्राप्त की हुई है अभी वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जो राजीव साहब ने, जो काशी विद्यापीठ के इतिहास के प्रोफेसर विभाग रह के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने आप जरा पीछे आ जाए, आप फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। कहा कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनाया या किसी मंदिर को ढाकर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। आप पहले इतिहास की सही जानकारी ले लें। ये मंदिर और मस्जिद का निर्माण राजा टोडरमल के जमाने में हुआ और जब ठीक है, इतनी जिहादीपन न करें। आसिफ जी प्लीज बारी बारी से, मधु मुकुल जी बोल रहा है बात तो खत्म करेंगे फिर। जी, अब बात आती है, एएसआई सर्वे यही तो बता रहा है, एएसआई का सर्वे साइंटिफिक सर्वे है, वो ये बताएगा कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था। मुझे समझ में नहीं आता पूरे विश्व में किसी मंदिर में त्रिशूल, स्वास्तिक और मंत्र कहाँ मिलते हैं, कमल के पुष्प कहाँ मिलते हैं। अरे भाई, वो तो जानते ही नहीं थे। हमने मधु जी आसिफ साहब देखिए, सवाल ये नहीं है ज्ञानव्यापी में क्या मिला क्या नहीं, एएसआई सर्वे पे हम चर्चा नहीं कर रहे। ओवैसी का जो बयान है, वो जो डर दिखा रहे हैं कि हजारों बाबरी खुल जाएगा, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये डर क्यों है उन्हें? मैं ये डर इस पे कर रहा हूं। मुझे लगता है एक बार मधु जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर संजय सिंह कछवा है, इस तरह के विषय पे उनका रिसर्च है, शोध है उनका, मैं इसीलिए आज उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैंने कहा था कि आप हमारे साथ आज जुड़े। संजय जी, क्या आपको लगता है ये जो डर की बात कह रहे हैं, ये जो एक तरीके से बयान दिया है, एक तरीके से आशंका जता रहे हैं ओवैसी कि हजारों बाबरी जो है खुल जाएंगे, क्या है इस आशा? क्या मंदिर मुक्ति आंदोलन से डर लगा हुआ है उन्हें? आवाज जरा सा संजय जी की दीजिए। जी आवाज आ रही है, जी बोलिए। देखिए, को जो डर है वो उसका कारण है, उन्होंने जो भूत में किए हुए पाप है, 70,000 मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाया गया है, वो सारे के सारे पाप अगर ऊपर निकल आएंगे, सच्चाई सामने आएंगी, तो वो किसको मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। आप अगर आद्य हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, आद्य ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी के ऊपर इस तरीके की बात करते हैं कि 115 करोड़ हिंदुओं के देश में फव्वारा कहते हैं, उसके ऊपर हाथ पैर धोके कुल्ला करते हैं, और आपको उसके बाद भी सचमुच में शर्म आनी चाहिए कि अगर आपने हिंदू समाज के आद्य ज्योतिर्लिंग का अपमान किया है तो माफी मांगकर उसे वापस देना चाहिए। मैं इस देश की 1947 के बाद में अंग्रेज और अंग्रेजों ने स्थापन की हुई कांग्रेस की व्यवस्थाओं के बारे में भी कहना चाहता हूं। 75 सालों से हमारे ज्ञानवापी के मंदिर का अगर दीवारें आप देखते हैं, उसका स्थापत्य शास्त्र देखते हैं, उसके ऊपर के चिन्ह देखते हैं, वह चीख चीख के हर रोज बता रहा है कि वह एक मंदिर है। उसके ऊपर जो गुंबद है, उसके अंदर भी मंदिर के शिखर अभी भी है, गुंबद ऊपर से बांधा गया है।
ये सब कुछ देखने में माननीयों को 75 साल लगे हैं। और ओवैसी जैसे को अगर डर लगता है कि इसके बाद हजारों लाखों जो मंदिरों को उन्होंने मस्जिद बनाया है वह तिलिस्म की भांति टूटेंगे, तो सबको हिंदुओं के कब्जे में देना पड़ेगा। और ये सत्य है कि उनके पुरखों ने जो गलतियां की है, मुझे लगता है कि मुसलमानों के सामने सही समय है आज माफी मांग ले। जितने भी मंदिरों को मस्जिद बनाया है सबको माफी मांग कर वापस दे दे, सौहार्द बना रहेगा। आप कोर्ट में या रास्ते पर उतरेंगे और उससे जो कटुता निर्माण होगी, शायद आपको फिर से वापस हिंदू कुश पर्वत के उस पार रेगिस्तान जाना पड़ेगा। सौहार्द के लिए माफी मांगकर वापस करना अच्छी शुरुआत हो सकती है। आसिफ हुसैन साहब क्या कहेंगे, क्या ये समय है कि ये तो ज्ञान व्यापी और जो बाबरी के साथ जो हुआ वो तो सबका सच सामने आ गया सर्वे में, बाकी जो ज्ञान वापी पर तो अभी चल रहा है। दूसरा ये जो अभी रेगिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, ये तो एक तरह की धमकी इनडायरेक्टली मुसलमानों को दी जा रही है। सच्चाई है। दूसरी सच्चाई आप अपने जी 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 आपका आचरण बता रहा है आप किस तरीके से डरा धमका कर आप अपनी विचारधारा हम लोगों पर थोपना चाहते हैं। ये आपका वक्तव्य बता रहा है आपका वक्तव्य। आप हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है आपकी सच्चाई दिखाई दे रही है कि आप किस तरीके से आप मुस्लिम समाज को और ईसाई समाज को इस मुल्क में डरा कर रखना चाह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है इस मुल्क में, ये आपकी बात से दिखाई पड़ रहा है। 1500 साल से इस राष्ट्र में हिंदुओं के नरसंहार किए, हिंदुओं के मंदिर गिराए। कश्मीर आपकी आपका आचरण बता रहा है आपका कि आप किस तरीके से आप थ्रेट करना चाह रहे हैं। लाउड स्पीकर के ऊपर से आह्वान करके नहीं आसिफ को आपने सामूहिक नरसंहार किया। अभी मुकुल त्रिपाठी जी कह रहे थे कि इतना सेंस होना चाहिए कि जब मेरी बारी है तो आप मुझे बोलने दे, मैं अपनी गलती स्वीकार की थी उस टाइम। जी ठीक है। अधिवक्ता साहब ने इतिहास में एक बात कही कि ये जो कोर्ट में ज्ञान वापी मस्जिद का मामला चल रहा है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अहल्या बाई होलकर जी ने ज्ञान वापी मस्जिद के लिए 1936 में एक सूट दायर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, तो उस सूट को खारिज किया गया और वहां पर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये माना कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां पर मस्जिद थी, और उसके बाद फिर वो केस क्लोज हो गया। तो आप इतिहास की जानकारी भी रखिए। इतिहास पढ़ के आते आप लोग, हर एक चीज में अपना एक इतिहास निकाल लेते हैं। ठीक है हाँ नहीं ठीक है आपके नहीं इतिहास में अपना नहीं पढ़ के आ रहा, इतिहास भेज देते हैं आपको। नहीं अभी जो मामला कोर्ट भी इस बात की सुनवाई कर रहा है कि इस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ज्ञान व्यापी पे लागू नहीं होता है और इसीलिए उसकी सुनवाई चल रही है। अब आपके जो मुस्लिम पक्षकार जो कोर्ट में उपस्थित होते हैं उनको भी इस बात पे ये कोई असहमति नहीं है, वो भी इस बात से राजी है कि हाँ कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बात को लेकर अभी तक किसी भी मुस्लिम पक्षकारों ने भी आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन आप एक नई तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आसिफ साहब, समय कम है आज हमारे पास, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। जो ओवैसी साहब ने कहा कि जो हजारों बाबरी खुल जाएंगी, तो डर किस बात का, क्या आप लोग को इस बार, और आपके 47 की बात कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, हजारों बाबरी खुलने से बोलने से के पीछे आशय क्या है, क्यों कह रहे हैं, क्या उनको क्या इस बात को आप मानते हैं कि हजारों मंदिरों पे को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई है? कम से कम 1000 तो आप मान रहे हैं, हालांकि संख्या लाखों में है। मुकेश जी, उनकी बात का जो डर है, उन्हें ये जो संजय सिंह साहब जो बैठे हुए हैं उन्होंने उसको सही साबित कर दिया अपने वक्तव्य से कि मुसलमानों को ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या मुसलमानों को नरसंहार करेंगे या यहाँ से निकाल देंगे? ये डर आप लोग जो औरंगजेब को मानेंगे, उनको औरंगजेब की जगह रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। जिनके पूर्वज हिंदू है वो यहाँ पर आपने जो गलतियां की है उसको स्वीकार करके दुरुस्ती करके अच्छे से रह सकते हैं। और साथ में याद रखिए, क्यों आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पीछे छुपना चाहते हैं? जो सच्चाई है वो स्वीकार कीजिए ना।
और काशी विश्वनाथ के लिए तो मैं बताना चाहता हूँ, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने कभी मस्जिद को जगह दी ही नहीं। एक अलग व्यक्ति के हाथ से एक बात सिग्नेचर करके इंदिरा गांधी ने लिया था। आज भी उस मस्जिद का लैंड रिकॉर्ड काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के नाम से है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर काशी विश्वनाथ के नाम से है, उसका बिल आज भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भरता है, उसका जो जमीन का हर साल का महानगर पालिका का टैक्स होता है वह भी सब कुछ हमारा काशी विश्वनाथ का ट्रस्ट भरता है। आपका तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हमला करके ताकत से, दहशतवाद से, आतंकवाद से ये किया है। और आज जमाना बदल चुका है, हिंदू पहले कोर्ट में दरकार करेगा, नहीं तो जैसे माननीय मुकेश कुमार जी ने कहा, ये सिर्फ काशी विश्वनाथ का विषय नहीं है, ये लाखों मंदिरों का विषय है जिन्हें हमारी इच्छा के बगैर जबरन मस्जिद बनाया गया है। अब हर एक मंदिर का हिसाब हम करेंगे और हर किसी को हमें वापस चाहिए। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को छोड़ दीजिए। जी आसिफ साहब जवाब देंगे? नहीं तो मधु जी के पास हम आप हर मस्जिद का आप हिसाब करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहते हुए हर मस्जिद की रक्षा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल रक्षा करने का अधिकार है आपका। जी मधु जी बोलिए। मुकेश जी, अभी आसिफ जी लगातार बात करते हैं संविधान की। पहले तो मैं बता दूं कि ये लोग आज तक संविधान को माने ही नहीं। दूसरी बात, 1991 संविधान का अपने आप में उसके प्रावधानों का उल्लंघन है। कांग्रेस ने केवल हिंदुओं को दबाने के लिए 1991 में इसी बात का अंडर कंसिडरेशन सर्वोच्च न्यायालय में है। और दूसरी बात, संवैधानिक प्रक्रिया है क्या? अगर कोई आपके यहाँ लूट ले, लुटेरे को सजा मिलती है या लुटेरे को उस संपत्ति का जो लूट लिया है वही होता है? तीसरा विषय, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति जो प्रलाप कर रहा है, मैं कह रहा हूं प्रलाप कर रहा है कि 1000, अरे भाई 70,000 से ज्यादा मंदिर हैं। उस व्यक्ति को यही डर है कि सच्चाई सामने आएगी, कानूनी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में वो सारे के सारे मंदिर हिंदुओं को सौंपने पड़ेंगे। उसी प्रक्रिया के कारण वो प्रलाप कर रहा है। अरे स्वीकार कर लीजिए भाई कि यस, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तब समझौता होगा। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल आसिफ साहब एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये अपने आप में एक सबूत है कि मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदें बनाई गई है? तभी तो ये एक्ट इसीलिए तो बनाया गया कि भाई सिचुएशन जो है उसी तरीके से बनाए रखा जाए। तो आखिर ये जो एक्ट है ये अपने आप में गवाह है, सबूत है अपने आप में कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो फिर इसको समझौता करके, अगर ऐतिहासिक गलती हुई है तो दोनों पक्षों को बैठ करके समझौता करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेना चाहिए? आसिफ, वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो ये आप करेंगे, ये तो आप जो है मतलब वही बात कह दी कि मैं मुझे कुछ भी कह दो, कोर्ट चाहे कुछ भी करे। जैसे कि बाबरी के मामले में भी कहते हैं कि भाई कोर्ट का फैसला मानेंगे। पहले कहते हैं कोर्ट जब आपके खिलाफ फैसला देती तो आप कहते हैं कि भाई हम इसके खिलाफ भी जाएंगे, भले कोर्ट कुछ नहीं कहा लेकिन हम उससे जो मस्जिद ही मानेंगे। तो कुछ भी कर ले कोर्ट, संविधान, आप संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान को मानने वाला स्टेटमेंट ये आपका नहीं है। आप जो कह रहे हैं ऐसे संविधान को मानने वाला स्टेटमेंट अभी आपका नहीं है, क्योंकि अभी वो उसके मस्जिद के खिलाफ कोई भी अभी कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अभी उस कोर्ट जो अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर अभी मस्जिद मौजूद है और जो टाइटल सूट है वो मस्जिद बना मंदिर है, वहां मस्जिद है और हम संविधान का पालन करते हैं और संविधान का पालन हम करते रहेंगे। ठीक है संजय जी हमारे पास आज मुकेश समय जी, अंधा आदमी देखेगा तो भी कहेगा मंदिर है। बिल्कुल, प्राचीरें चिट कर रही है कि मंदिर है। बिल्कुल, किसी को भी नंगी आंखों से भी वो दिख जाएगा कि वो मंदिर की दीवार पे मस्जिद का गुंबद रखा हुआ है, लेकिन आपको सबूत चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी देश में सबूत मांगने का चलन चला हुआ है तो सबूत मांगेंगे लोग, कोई बात नहीं। संजय जी आखिरी कमेंट। संजय जी की आवाज नहीं आ रही है जी। आपने जो बड़ा ब्रॉडर विषय लाया है ना जी कि लाखों मंदिरों को मस्जिद बनाया गया है, उसे एड्रेस करते हुए बताना चाहता हूं
कि मुसलमानों की किताब के अनुसार उनकी मस्जिद वर्जिन लैंड पर होनी चाहिए। जहां जहां वो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है वो इस्लाम को मान्य नहीं है, इसलिए वो मस्जिद नहीं है, नहीं तो ये मुसलमान नहीं है। अब यह देश जाग गया है और हमने अपने रिकॉर्ड अपने पूर्वजों के सामने से साक्ष्य एविडेंस जमा किए हैं और हम जानते हैं कि कम से कम 70,000 से ज्यादा मंदिरों को मस्जिद बनाया गया है। अब हम एक श्री राम मंदिर, एक काशी विश्वनाथ, एक मथुरा पर रुकने वाले नहीं है। हमारे हजारों लाखों मंदिरों को मस्जिद किया गया है। हम उन सारे मंदिरों को वापस चाहते हैं। आपको सौहार्द चाहिए तो टेक्निकल, कानूनन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे टेक्निकल मुद्दों को सामने मत लाइए। सौहार्द से गलती मानकर हमारे मंदिरों को हिंदुओं के कब्जे में दीजिए। हिंदू वो गंगा जमुना तहसीब रहेगी, वरना हम कानून से मांगेंगे और 115 करोड़ हिंदू साथ में मांगेगा तो ताकत से भी हमारे साथ में हम अपने भगवान की प्रार्थना करने के लिए सक्षम है। आपको सौहार्द करना है या संघर्ष, या आपके ऊपर है। धन्यवाद जी। आखिरी कमेंट आपका आसिफ जी। ये एक थ्रेट बार बार ये दिए जा रहे हैं। मैं आखिरी कमेंट मेरा ये है कि हम हिंदुस्तान के कानून को मानते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी एक एक मस्जिद की रक्षा करेंगे। ठीक है, मधु मुकुल जी आखिरी कमेंट। देखिए, आश्चर्य होता है कि एक पीसफुल जो संप्रदाय है वो कभी भी कानून को नहीं मानता, उसके लिए शरिया ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये कह रहे हैं कि हम संवैधानिक प्रक्रिया को मानते हैं, वहां मस्जिद है। अरे भाई, अंधा आदमी देखेगा तो मंदिर है। दूसरा विषय देखिए, इन्होंने कहा, आपने देखिए, अब कह रहे हैं संजय जी को कि वो धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी दे रहे हैं कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। यानी कोर्ट कुछ भी कर ले, मंदिर रहेगा। अरे भाई, भूल जाइए, आसमानी किताब हर जगह नहीं चलती। न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया में वहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर साबित होगा और कानून हमें मंदिर देगा। थैंक यू मधु मुकुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, आसिफ जी आपका और संजय कछवाहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की और आपने बताया कि किस तरीके से मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है और इसके सारे सबूत हैं। 70,000 से ज़्यादा के सबूत हैं, लेकिन लाखों मंदिर ऐसे हैं जिनको तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो वो अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि बहुत सारे मंदिरों पर मस्जिदें बनाई गई है और उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए यह कानून बनाया गया था। यह कानून उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि हिंदुओं को उसके आस्था, उसके देवी को पूजा करने का समय मिले, स्थान मिले और उस पर उसका अधिकार जो था वो अधिकार उससे वापस मिले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।